हाय गाइस, माई सेल्फ ऋषभ। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस स्टडी में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। आप इस चैनल में मैथ एंड फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आज का चैप्टर है संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी पहली हेडिंग है चालक तथा विद्युतरोधी अथवा परावैद्युत। विद्युतरोधी अथवा परावैद्युत। तो विद्युत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक और नंबर 2 कुचालक या विद्युतरोधी। तो आइए हम चालक के बारे में समझते हैं। चालक क्या होता है? चालक क्या होता है? तो चालक पहले सरल भाषा में समझते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक कहते हैं। तो इसको लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाता है। चालक कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, मतलब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसे चालक कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। अब बात आती है कुचालक विद्युतरोधी की। कुचालक जिसे विद्युतरोधी भी कहते हैं, या कुचालक या विद्युतरोधी पूछ सकता है, तो इसको कहेंगे, मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से ना हो सके, मतलब हो ही ना सके बिल्कुल, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं। जिस चालक में जिस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह ना हो सके
विद्युत का प्रवाह ना हो सके उसे कुचालक या विद्युतरोधी कहते हैं। जैसे कागज, शुष्क वायु, अभ्रक, आदि। तो ये हमारा चालक और कुचालक हो गया। अब नेक्स्ट आता है वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। मतलब वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता मतलब किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न आवेश को वैद्युत धारिता कहते हैं, या वैद्युत विभव तथा एक कूलाम आवेश के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इस प्रकार भी बन सकता है। तो जैसी सरल भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल। ये कैसे होता है? ये होता है Q प्रोपोर्शनल, हमने ये पढ़ा है, V। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, Q बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो आएगा C नियतांक। यहाँ C नियतांक है जो कि वैद्युत धारिता होगी। अब C बराबर Q/V ये आता है, इसे फाइंड होके। इसका मात्रक एक फैरड होता है, या इससे बन जाए कूलाम प्रति वोल्ट, या कूलाम प्रति वोल्ट
होता है। अबे मार डरो यार, वीडियो नहीं बंद होगा। कूलाम प्रति वोल्ट होता है, तथा इसके मात्रक फैरड को यफ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं कि पेपरों में पूछ दिया जाता है कि एक फैरड बराबर क्या होता है। एक फैरड बराबर क्या होता है? तो एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका मान हमेशा माइक्रोफैरड में आता है। तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैरड। अब बात करते हैं इसके विमा की। इसकी विमा कैसे निकलेगी? तो इसकी विमा हम सूत्र से निकालना सीखेंगे। तो फैरड बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। अब वोल्ट का हमने पढ़ा है जूल प्रति कूलाम मात्रक W/Q। तो इसको हम रख लेंगे कूलाम बटे जूल बटे कूलाम। तो अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति वोल्ट। तो इसका हो जाएगा कूलाम प्रति, तो इसके हमने पढ़ा है कूलाम को होता है एम्पियर सेकंड। तो इसका हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकंड। और इसका हमने पढ़ा है न्यूटन मीटर वोल्ट का। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। एम्पियर गुणा सेकंड। और ये स्क्वायर लगाते हैं, इसमें स्क्वायर लगाते थे बटे न्यूटन मीटर। तो अब इससे हम मात्रक निकाले। इसका होता है ए एम्पियर का ए विमा इंटू टी सेकंड की विमा टी होती है, स्क्वायर लगा दिया बटे। और हम इसका निकालेंगे न्यूटन की होती है हमारी विमा MLT -2। और मीटर की होती है L। तो अब ये हमारा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा M-1 L-2, एक ये L-2 T4 2, ये ऊपर जाएगा प्लस को हो जाएगा 2 ये T4 A स्क्वायर। तो हमारी इसकी ये विमा आ गई।
नेक्स्ट है विलगित गोली चालक की धारिता। तो इसमें हम ये गोली चालक मान लेते हैं, जिसके यहाँ पर इसका हम सेंटर मान लेते हैं। इससे इसकी त्रिज्या ए या आर कुछ भी मान ले, चलो ए मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या आर है तथा इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान आवेश रूप से वितरित है। अब इसके एक समान रूप से आवेश वितरित होने के कारण इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव समान होगा, जिससे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। मतलब पृष्ठ के लंबवत होंगी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं। अब हम इसकी भाषा लिखते हैं, तो भाषा कैसे लिखेंगे। माना एक विलगित गोली चालक है, माना एक विलगित गोली चालक है, माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या चालक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है तथा यह परावैद्युत माध्यम जैसे कांच, मोम आदि में रखा है। अब गोली चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है, तो लिख देंगे गोली चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है, अन्य चालक नहीं है। इस पर चालक अन्य चालक नहीं है। इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। जब इसके पृष्ठ पर आवेश समान होगा तो इसके प्रत्येक जगह पे वैद्युत विभव समान होगा तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश विद्युत विभव समान है तथा इसके पृष्ठ में प्रत्येक जगह पर वैद्युत विभव समान होगा। इस कारण गोली चालक से वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोली चालक के पृष्ठों के लंबवत होंगी। वैद्युत विभव समान है
जिस कारण गोली चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। तब विद्युत विभव पृष्ठ पर विद्युत तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/KA, क्योंकि परावैद्युत माध्यम में रखा है इसलिए K × A ये त्रिज्या होगी इस बोल्ट। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। यदि गोली चालक की धारिता C हो, यदि गोली चालक की धारिता C हो, तब C बराबर Q/V। अब इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब इसका मान इसमें रखवा देंगे तो C बराबर Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/K × A। तो अब इसका ये K से ये Q कट जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A। अब अगर K का मान हम ये हो गया हमारी विद्युत धारिता जब किसी माध्यम में रखा हो। अब अगर यही निर्वात में हो तो K = निर्वात में हो तब क्या होगा, K = 1, तो ये हमारा K1 हो जाएगा। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, या इसी को डोनेट करते हैं A बराबर D, कुछ भी मान लें, R मान लें, तो ये हो जाएगा। ये निर्वात में इसको C0 बराबर डोनेट करेंगे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये बटे ये कर देंगे, C/C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A।
ये से ये कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो C/C0 बराबर आ जाएगा K। ये है हमारी परावैद्युत माध्यम की धारिता तथा ये है निर्वात की धारिता बराबर परावैद्युतांक। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे संधारित्र। तो संधारी के एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, समायोजन मतलब मिलान। ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में परिवर्तन किए बिना ही उस आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर मतलब C/A। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल के तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसमें अगर पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी कि घटेगी,
तो इसमें आंसर होगा कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके ये अनुक्रमानुपाती होती है। अब सेकंड पॉइंट है, यह इसके प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर C proportional 1/d। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी d पर निर्भर करती है तथा यह इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्रमानुपाती होती है। अगर इसमें दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो हमारी धारिता घटेगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी d पर भी निर्भर करती है, तथा यह इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट है थर्ड, माध्यम पर C प्रोपोर्शनल K। तो संधारित्र की धारिता इसके माध्यम पर भी निर्भर करती है। माध्यम पर भी निर्भर करती है तथा यह इसके अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब अगर इसमें इसका मान, परावैद्युत का मान बढ़ेगा तो C वैद्युत धारिता का भी मान बढ़ेगा। नेक्स्ट है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य एवं आवेश का संग्रहण। आवेश का संग्रहण, तो इसका होगा परावैद्युत पदार्थ के अणुओं, मतलब परावैद्युत के पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कि इसमें ये जो होते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो
परमाणुओं से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, मतलब ऐसे ये दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ये हो गया। और परावैद्युत पट्टिका के कारण परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो गया प्लेटों के बीच संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, आवेश का संग्रहण कैसे होता है। अब देखेंगे परावैद्युत का ध्रुवण।